हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का सब्जेक्ट में साइंस का कराने वाला हूँ, वो भी 2012 का। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आप लोगों को 2011 का 2011 का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो बाबू आप लोग जाकर जरूर देखेंगे, क्योंकि 2011 में 20 VBI ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, और 2012 में भी 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, 2011 से लेके 2025 तक का जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसे हम लोग PYQ कहते हैं, सभी के सभी PYQ आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइंस विज्ञान, ठीक है, 10/2012 का जो है कि ये हम लोग का क्वेश्चन बैंक है। देखिए पहले जब 2012 में पूछा जाता था तो इस प्रकार से पहले सब्जेक्टिव पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ 30 तक पूछा गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव मैं अपने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ और आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट बारीकी से एक एक करके हर एक प्रश्न को समझते हुए चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें यही कहा गया है कि हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक आंसर आपका सही होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आपका 2026 में एग्जाम होगा तो जिस प्रकार 2012 में पूछा गया था वैसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2012 का पैटर्न अलग था। आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आप लोग तैयारी करेंगे अच्छा तरीका से, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको जवाब देंगे। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न यहाँ देखिए क्या है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा, ठीक है, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। यह क्रिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, या फिर केंद्रक में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी टिक मेरा स्टूडेंट मार कर रखा है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, हर एक प्रश्न का सही जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। यह क्रिया मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जल का प्रयोग किया जा सकता है, कांच का भी किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का मेरे प्यारे बच्चों नहीं किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर मौखिक प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सके। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस पर रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ रखना चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए हमको कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस पर रखना चाहिए। ठीक है, फोकस को हम लोग F से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको तैयारी भी होगा स्टूडेंट अगर आप लोग उतने दिन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए, मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए? वयस्क के लिए सुस्पष्ट, ठीक है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना जो है कि उसका दूरी होती है, यानी कि ऐसे समझिए कि पूरा साफ क्लियर दिखने के लिए तो दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, वही है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्प, ठीक है, अल्पतम यानी कि कम से कम दूरी होना चाहिए कितना? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए अगला है कि लोहे की परमाणु संख्या है, बताएंगे लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? स्टूडेंट पीएच मान पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो 10 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ टिक लगा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर को ही फोकस करेंगे।
ठीक है। चलिए ठीक हुआ जो इसमें टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, इससे क्या होगा आपका ध्यान केवल आंसर पर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और आप लोग अच्छा तरीका से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा वर्गों की संख्या 8 होती है, 18 होती है, ठीक है। चलिए वर्गों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 होती है। अगला है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे और जवाब दीजिएगा स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि पद है विद्युत परिपथ में, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा V²/R। स्टूडेंट ये क्या करता है, जो है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो हम लोग जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जनित्र से होता है, इसीलिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा क्या कहेंगे, जनित्र कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है कि लघु पथन, याद रखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर स्टूडेंट कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो है कि मान होता है, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। किस टाइम, तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ना, तो बोलिए यस सर याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिक की ऊर्जा जो है ये ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला हम लोग देखते हुए चलेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए कि कोई तत्व मेरे प्यारे बच्चों, कोई तत्व, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है Ca हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। कौन सा तत्व हो सकता है, Ca का मतलब क्या हुआ आप लोग बता सकते हैं, कैल्शियम, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न हम लोगों का कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें क्या होगा बताइए, इनमें 6 सहसंयोजक बंधन होगा, 8 सहसंयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है, या फिर 9 सहसंयोजक बंधन है, तो उसमें 7 होगा, ठीक है। 7 सहसंयोजक बंधन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एथेन के आणविक सूत्र C2H6 है, ठीक है। इसका आणविक सूत्र कभी कभी जो है कि आणविक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो आपसे अगर कभी पूछेगा कि एथेन का मेरे प्यारे बच्चों आणविक सूत्र का जवाब दीजिए, तो आप लोग घबराएंगे बिल्कुल नहीं और मेरे प्यारे बच्चों जवाब दे पाएंगे। क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है। और इसका जो आणविक जो सूत्र में कितना होता है, 7 सहसंयोजक बंधन है, ठीक है स्टूडेंट, बंद होता है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, मैं आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट कि 2000 मेरे प्यारे बच्चों कब, तो 2012 में जो प्रश्न पूछा जाता था ना, मात्र मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रश्न पूछे जाते थे, तो मात्र 20 प्रश्न ही पूछे जाते थे, ठीक है। कब, तो 2012 में। अभी तो स्टूडेंट 100 पूछा जाता है, जिसमें आपको मात्र 50 का ही जवाब देना है, ठीक है। चलिए जवाब देंगे आप लोग कि ओजोन के मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, जवाब दे सकते हैं क्या होती है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, O3, ठीक है, याद रखिएगा O3, भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। चलिए ओजोन परत में क्षय कैसे होता है, आप लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न तैयारी कर लेंगे, 5 नंबर में पूछता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में विरिक का मतलब है किडनी, मनुष्य में मेरे प्यारे बच्चों विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य, ठीक है, मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। 2 तंत्रिका
तो वो जो तंत्रिका तंत्र होता है ना हम लोगों का, तो दो तंत्रिका तंत्र कोशिका के मध्य यानी बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेक्स कहते हैं। डायरेक्ट आंसर पर फोकस कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, इससे आप लोग काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। और साइंस में 80 मैं आपको गारंटी दिलवा रहा हूँ स्टूडेंट, 80 में 80 ऑब्जेक्टिव आप लोग जानिएगा, ठीक है, लेकिन बनाना है आपको 40 ही। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए कि पराग कोश में होता है मेरे प्यारे बच्चों, पराग कोश में देखिए पो से पराग कोश और पो से परागकण होता है, ठीक है, इससे रिलेट करके याद रखिएगा कि परागकण होता है। अगला प्रश्न है कि विकासित दृष्टिहीन, ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी, ठीक है, हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से। यानी कि अगर हम लोग बात करें ना कि ज़्यादा मैचिंग किससे खाता है, तो चिंपांजी से खाता है। विकास के दृष्टिकोण से अगर बात करिए तो चिंपांजी से, ठीक है। हालांकि मनुष्य भी बहुत पहले वो चिंपांजी की तरह ही रहता था। समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर विकास होते गया, बुद्धि आते गया, तो सब हम लोग अलग होते हुए चले गए। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, किसमें, ईस्ट में होता है, ठीक है। अगर आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ स्टूडेंट, अगर आप लोग 2011 से लेके 2025 तक का फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग का सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग 80 में 80 प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, लेकिन आपको बनाना तो 40 है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से मात्र देखिए 20 प्रश्न था, समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं क्या है, नीचे नहीं है, ठीक है। तो 2012 का फर्स्ट सीटिंग का मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2012 का जो है कि अब देखिए 2012 का सेकंड सीटिंग का नहीं है, हो सकता है कि जो 2012 का फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था वही सेकंड सीटिंग में पूछा गया हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया। स्टूडेंट देता तो मैं उसे भी बताता। चलिए स्टूडेंट अब अगला अध्याय में आपको 2013 में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दूंगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।